दोस्तों साउथ एशिया में वाक़ एक ऐसा मुल्क जहां ना तो किसी भी किस्म का कानून है, दहशतगर्दी आम और लोगों की जिंदगियां बुरी तरह मुतासिर हैं, जहां गवर्नमेंट तो बनती है लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, लेकिन वो हमेशा से सुपर पावर्स की नजर में रहा। दोस्तों अफगानिस्तान को आज़ाद हुए अभी चंद साल ही गुजरते हैं कि 1979 में सोवियत यूनियन जो कि मौजूदा रशिया है वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौजें उतार देता है, वहां दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट करता है। ये ऑपरेशन तकरीबन 10 साल तक चलता है। फिर 1989 में रशिया अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकाल लेता है। दोस्तों अभी इस वाक़या को 3 साल ही गुजरते हैं कि 1992 में तालिबान नामी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप एक्टिव होता है और वहाँ की हुकूमत को गिरा के वो अपनी हुकूमत कायम कर लेता है। फिर होता यूं है कि वो मुल्क भर में अपने सख्त कवानीन को नाफिज करते हैं। दोस्तों अभी इस हुकूमत को स्टेबल होने में वक्त था कि 2001 में अचानक 9/11 का वाक़या पेश आता है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। यह वाक़या अमेरिका में होता है और अमेरिका इसकी रिसर्च करता है तो पता चलता है कि इसका ताल्लुक अलकायदा ग्रुप से है, जो कि उस वक्त के तालिबान का असिस्ट ग्रुप समझा जाता था। अमेरिका इस बात को बुनियाद बनाकर अफगानिस्तान में ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर देता है। फिर वही होता है जो अफगानिस्तान की किस्मत में पहले से चलता आ रहा था। अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी फौजें उतारता है और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देता है। यह ऑपरेशन 2 दहाइयों तक चलता है। फिर उसके बाद हाल ही में 2021 में अमेरिका अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकाल लेता है। अमेरिका की फौज निकलने के साथ ही अफगानिस्तान के ऊपर फिर से तालिबान ने टेक ओवर किया और अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो फिर होता यूं है कि अफगानिस्तान की हुकूमत कायम होने के बाद वहाँ सख्त कानून नाफिज किए जाते हैं और अफगानिस्तान की हर सेक्टर, इकोनॉमी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सेक्टर से लेकर हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान की मौजूदा इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताएंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों पहले नंबर पर हम बात करेंगे अफगानिस्तान की करेंसी के बारे में। दोस्तों हाल ही में पब्लिश होने वाली इकोनॉमिक इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की करेंसी दुनिया में बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यूएसडी डॉलर से कंपेयर करें तो अफगानी करेंसी 14% अबव गई है। इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि 1 यूएसडी डॉलर तकरीबन 79.29 अफगानी के बराबर है, जबकि यही रेट 2022 में 1 यूएसडी डॉलर तकरीबन 90 अफगानी के बराबर था। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये करेंसी इम्प्रूव होने की क्या वजूहात हैं। उसमें सबसे अहम फैक्टर ये है कि अफगानिस्तान को हाल ही में बहुत से डॉलर एड्स की सूरत में मिले। तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30 मिलियन लोगों में से 15 मिलियन लोग खुराक की किल्लत का शिकार थे। उसके अलावा 60% लोगों के पास साफ पानी पीने को नहीं था। दोस्तों इसके अलावा 10 मिलियन बच्चे तालीम के हसूल से महरूम थे। दोस्तों जब इस सूरत हाल का अंदाजा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों को हुआ तो उन्होंने डॉलर्स की शक्ल में बहुत ज्यादा डोनेशन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को दिया, जिससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिला और उसकी करेंसी में बेहतरी देखने को मिली। दोस्तों दूसरी बड़ी वजह यह बनी कि तालिबान हुकूमत ने जैसे ही हुकूमत संभाली उन्होंने डॉलर पर पाबंदी लगा दी, जिससे हुआ ये कि अफगानिस्तान में जितना भी कारोबार था वो अफगानी करेंसी में होने लगा। यह भी एक बहुत बड़ी वजह बनी अफगानी करेंसी को बूस्ट मिलने में। उसके बाद तालिबान हुकूमत ने यह किया कि पाकिस्तान की करेंसी पर भी पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तजारत में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, लेकिन तालिबानों ने जैसे ही हुकूमत संभाली उन्होंने अफगानी करेंसी को प्रेफर करते हुए पाकिस्तानी करेंसी पर पाबंदी लगा दी, जिससे हुआ ये कि अफगानी करेंसी में ट्रेड होने लगी और अफगानी करेंसी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों इसके बाद तालिबान हुकूमत ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन करेंसी कर दिया। आज जहां दुनिया भर में ऑनलाइन करेंसी का दौर अरूज पर है, वहीं तालिबान गवर्नमेंट ने ऑनलाइन करेंसी पर और काम पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये कि अफगानिस्तान ने अपनी ट्रेड नेबर कंट्री के साथ बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अफगानिस्तान अपने बॉर्डर ईरान, पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ शेयर करता है। उन्होंने अपने हमसाया ममालिक के साथ ट्रेड शुरू कर दी और ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा ये लिया कि उन्होंने इस ट्रेड की करेंसी अफगानी
निगरानी रखी और यही बात अफगानी करेंसी में इम्प्रूवमेंट की एक बहुत बड़ी वजह बनी। दोस्तों, इन पॉइंट्स को अगर देखें तो एक बात वाज़िह नजर आती है, वो ये कि इन्हीं वजूहात की वजह से अफगानिस्तान की करेंसी इम्प्रूव हुई। इसी के साथ अफगानिस्तान की इकोनॉमी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली और साथ साथ अफगानिस्तान का रेवेन्यू भी बहुत बढ़ा। लेकिन सबसे अहम ये कि इन्हीं वजूहात की वजह से अफगानिस्तान में गुर्बत का ग्राफ बहुत नीचे गया। यहाँ बात करें कि इन्हीं पॉइंट्स पर अमल करते हुए अगर अफगानिस्तान देर पा काम करता है तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। वो इसलिए कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि फॉरेन एड की वजह से इकोनॉमी को वक्ती तौर पर तो बूस्ट मिल सकता है, लेकिन इकोनॉमी को देर पा नहीं चला सकते। इसी को वजूहात बनाते हुए इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शन की है कि अफगानिस्तान का जीडीपी जो कि 2023 में 1.3% ग्रो कर रहा था, वो 2024 या 25 में खतरनाक हद तक नीचे जाएगा। दोस्तों, इसीलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में बेहतरी के बारे में सोचना कब्ल वक्त होगा। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया।